Everyone, welcome to our channel MEPS. How are you students? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और घर पर सेफ होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में आपकी सेकंड बुक का लेसन नंबर 1, सेकंड बुक यानी समकालीन विश्व राजनीति का लेसन नंबर 1 शीत युद्ध शुरू किया था। ठीक है, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार हम पीछे से दोबारा से समझते हैं इस लेसन को। टॉपिक है शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या? शीत युद्ध वास्तव में बच्चों कोई युद्ध नहीं होता, केवल इसमें संभावना होती है कि युद्ध होने वाला है, लेकिन वास्तविक में कोई युद्ध नहीं होता। संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती है, डर बना रहता है कि अब अभी हमला होने वाला है। ठीक है, लेकिन वास्तव में कोई हमला नहीं होता। तो संसार में ये शीत युद्ध जैसी जो स्थिति है कब शुरू हुई थी? 1945 से, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। और ख़त्म कब हुई, यानी कि कब तक चली? 1991 तक, सोवियत संघ के विघटन तक। यानी आपको याद रखना है कि शीत युद्ध कब से कब तक चला था? 1945 से लेकर 1991 तक, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई, उसे शीत युद्ध की संज्ञा दी गई थी। यानी आपने जाना ना कि शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई युद्ध नहीं होता, बल्कि संभावना बनी रहती है, संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती है कि युद्ध होगा, लेकिन युद्ध होता नहीं है। ठीक है, इसमें बच्चों आपको ध्यान से समझना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। इस शीत युद्ध के कारण क्या थे? महाशक्ति बनने की होड़, हथियारों की होड़, या फिर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, यानी महाशक्ति बनने की होड़। ऐसा क्यों हो रहा था कि ये दोनों देश यानी कि यूएसए और यूएसएसआर महाशक्ति बनने की होड़ क्यों कर रहे थे? वास्तव में ऐसा हुआ था बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो यूरोप में जो महाशक्तियाँ थी वो क्षीण होने लगी थी। ठीक है, तो जो महाशक्ति थी वहाँ शून्य, यानी कि कोई भी देश अब ऐसी स्थिति में नहीं था कि उसके पास ज़्यादा पावर हो। जो हार गए, जो देश युद्ध में हार गए थे, वो तो वैसे ही कमज़ोर स्थिति में थे, लेकिन जो जीत गए थे वो देश भी अब ऐसी स्थिति में नहीं रहे थे कि वो महाशक्ति बन सके, क्योंकि उनके पास सैनिक शक्ति भी ख़त्म हो चुकी थी, या फिर जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो भी बढ़ चुकी थी, वो आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा रही थी। तो उन्हें पहले अपने देश को संभालना था। तो ऐसी स्थिति में जो यूएसएसआर है और यूएसए है वो अस्तित्व में है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक। इसमें कौन से दो खेमे थे? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। और धुरी राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, अब आप गौर से देखिए कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ मित्र राष्ट्र थे, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे थे धुरी राष्ट्र से, तो ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था कि ये दोनों देश एक दूसरे के विपरीत हो गए? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? द्विध्रुवीयता ध्रुवीयता के बारे में। क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दोनों देश संसार में महाशक्ति के रूप में उभरे। कौन कौन से देश? यूएसए और यूएसआर। ठीक है, जो यूएसए ये पश्चिमी खेमा बनकर उभरा, और जो यूएसएसआर है वो पूर्वी खेमा बना था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के दायरे के बारे में। हमने पहले बर्लिन संकट के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, ये
क्या था, ये दोनों महाशक्तियाँ अपने आप का अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के साथ संधि करने लगी, दूसरे देशों को अपने साथ मिलाने लगी थी। छोटे छोटे देशों को छोटे छोटे देश जो थे वो इन महाशक्तियों में शामिल होने लगे थे। ऐसा क्या कारण था बच्चों कि ये जो छोटे देश हैं वो इन महाशक्तियों में शामिल हो रहे थे? तो इसका सबसे पहला कारण था सुरक्षा का। तो इसका जो सबसे पहला कारण था, जो ये जो छोटे देश थे महाशक्तियों में शामिल हो रहे थे, पहला कारण था सुरक्षा का वायदा या फ़ायदा। क्या था बच्चों कि जो ये महाशक्तियाँ थी जब छोटे देशों को अपने में शामिल कर रही थी तो ये उनकी सुरक्षा का वायदा कर रही थी कि मान लीजिए उन पर कोई देश आक्रमण करता है या उनके साथ युद्ध करता है तो वो उनके सुरक्षा करेंगी, उनकी मदद करेंगी। और दूसरा क्या था, आर्थिक मदद कि जो ये जो महाशक्तियाँ थी वो इन छोटे देशों को आर्थिक मदद भी कर रही थी, इसके साथ साथ उनकी सैनिक सहायता भी कर रही थी। और जो हथियार बन रहे थे वो हथियारों से भी इनकी मदद कर रही थी। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था बर्लिन संकट के बारे में। आज अब जो टॉपिक है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या था कि क्यूबा मिसाइल संकट शुरू हुआ था 1962 में। क्यूबा क्या है? क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश था। लेकिन क्या था कि जो क्यूबा की दोस्ती है वो सोवियत संघ से थी। आपको ध्यान से समझना है, जो क्यूबा है वो अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश था, लेकिन क्यूबा की दोस्ती किससे थी? सोवियत संघ से थी। ठीक है, और सोवियत संघ क्या कर रहा था? सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था, यानी उसे सलाह देता था और उसकी वित्तीय सहायता भी करता था। आपको ये याद रखना है कि जो क्यूबा है वो एक साम्यवादी देश था। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा को अपनाने वाला देश था। लेकिन जो सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्रेव थे, जो क्यूबा को अपना सैनिक हवाई अड्डा बनाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? अपना सैनिक हवाई अड्डा बनाना चाहते थे, क्योंकि क्यूबा क्या था? अमेरिका के निकट था और क्यूबा की से ही अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती थी। तो 1962 में सोवियत संघ ने क्या किया? क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी और इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी थी। क्या होना था? मान लीजिए अगर वो क्यूबा से अमेरिका पर हमला करता तो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई जा सकती थी। ठीक, लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, वो ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे कि अगर वो चाहते तो वो भी हमला कर सकते थे, लेकिन वो हिचकिचा रहे थे। क्यों? वो नहीं चाहते थे कि दोनों के बीच युद्ध छिड़े, क्योंकि अगर ये युद्ध होता तो ज़्यादा हानि अमेरिका को उठानी पड़ती। क्यों? क्योंकि जो क्यूबा था वो क्या था? अमेरिका के बिल्कुल निकट में था। ठीक है, और अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास था कि निकिता खुश्रेव वहाँ से अपनी मिसाइलें हटा लेंगे, और कैनेडी ने ये आदेश दिया कि जो अमेरिकी जंगी बेड़े हैं उनको आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ के जो जहाज़ हैं उनको रोका जाए। कैसी स्थिति पैदा हो गई? ऐसा लगने लगा मानो कि अभी युद्ध होने वाला है, युद्ध होकर रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई युद्ध नहीं हुआ। दोनों ने युद्ध को टालने का निर्णय लिया। ऐसा क्यों हुआ? देखो, अगर अमेरिका युद्ध करता तो क्या होता? उसे भी आर्थिक हानि उठानी पड़ती, और वैसे भी क्यूबा बिल्कुल उसके निकट था तो अमेरिका को ज़्यादा क्षति पहुंचती, है ना। बहुत ही संवेदनशील समय था बच्चों। इसीलिए जो क्यूबा संकट है और उसे क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया ना क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? एक बार दोबारा से समझिए। क्यूबा एक द्वीपीय देश था, बिल्कुल अमेरिका के निकट में स्थित था, लेकिन एक साम्यवादी देश था। इसको सोवियत संघ हेल्प कर रहा था, उसे अपनी जो
कूटनीतिक सहायता है या वित्तीय धन से संबंधित जो सहायता वो देता था, ठीक है। लेकिन सोवियत संघ क्या कर रहा था, इसके साथ साथ वो क्यूबा में अपना सैनिक हवाई अड्डा बनाना चाहता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, वहाँ पर अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और इसकी खबर अमेरिका को काफ़ी 3 हफ्ते बाद लगी थी, ठीक है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे उन्होंने काफ़ी सूझबूझ से काम लिया, क्योंकि वो जानते थे अगर वो भी हमला कर देते तो अमेरिका को ज़्यादा हानि पहुंच सकती थी। इसीलिए उन्होंने इस युद्ध को टालने का निर्णय लिया था, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।